एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए छोटी सी वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड से रिलेटेड है और यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिला था। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली बमकांड है वो एक नाटकीय घटना था, है ना। बेसिकली 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय जो विधानसभा है में घटित हुआ था, जहां सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। तो ये दोनों मुद्दा पे बहस चल रहा था, है ना। एक था आपका सुरक्षा विधेयक और एक था व्यापार विवाद विधेयक। ये दोनों विवाद पे वहाँ पे बहस चल रही थी। तब क्या हुआ था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके। पर्चे में लिखा हुआ था, जो पर्चा फेंके थे उसमें लिखा हुआ था कि बाहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। यानी इसका थिंक यही हुआ कि बाहर जितने भी लोग हैं उसको सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है, ताकि उस आवाज़ को वास्तविक रूप से समझ सकें, है ना। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की और वे वहीं पर खड़े रहें और इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते रहे। जेल में अपने साथ बुरा बर्ताव किए जाने के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू किया। जेल में बहुत सारे बर्ताव, है ना, परेशानी, बाधा, ये सभी सहन करते हुए साथ ही साथ भूख हड़ताल शुरू किया। और भूख हड़ताल जो कि 64वें दिन, है ना, यानी 64वें दिन जो भूख हड़ताल तक एक क्रांतिकारी जतिन जो हुआ करता था, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो 64वें दिन किन का मृत्यु हुआ? जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, है ना, भूख हड़ताल में। और मुकदमे के दौरान क्रांतिकारी ने बड़े साहस का परिचय दिया और वे आख्यान पुरुष बन गए, है ना। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट हम लोग क्या क्या याद रख सकते हैं कि जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड है वो कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 में हुआ था और केंद्रीय विधानसभा में एक घटना घटित हुई थी, है ना, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दोनों मिलकर, है ना, वहाँ पे बम और कुछ पर्चे फेंके और पर्चे में लिखा हुआ था। ये स्टेटमेंट कभी पूछ लिया जाए तो याद रखा जा सकता है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की थी और वहीं वो अपने खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, है ना। तो ये छोटे से इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि हम डिस्कस किए। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।